ठीक है। वो शेषनाग वो शायद से इस बात से कनेक्टेड। हाँ, वो वाला हाथ से जो कपड़ा है पूरा वो पूरा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। लाइन होगी ये ब्रह्मा जी ये होता है मंजीरा बजाते हैं। हाँ, वो आ गया हमारे नीचे वो ये गणपती बाप्पा हरा हरा मंडपेश्वर गुफा के लिए बहुत पीछे पीछे पड़ के हमने ये 2000 विनोद तावड़े जब हमारे पालक मंत्री थे तभी हमने एक कंपाउंड वॉल करके लिया। उसके बाद हमने यहाँ बहुत सारी पर्यटन से पैसे गवर्नमेंट देने के लिए तैयार थी, लेकिन इनके अधिकारियों के सहयोग न होते लिए हमने यहाँ विकास नहीं कर पाया। लास्ट में मैंने लक्ष्यवेदी डाली। लक्ष्यवेदी के बाद सुधीर भाऊ ने मीटिंग लिया और मीटिंग में सुधीर भाऊ ने अधिकारियों को बताया, जो सेंटर के अधिकारी थे, जो स्टेट के अधिकारी थे, उनको बताया कि भाई गुफा है तो गुफा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का नियम क्या है कि वो जो पुरातन वास्तु है वो आँख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो गुफा तो नीचे है ना, गुफा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला आप भी पॉजिटिव लो और इसका विकास होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ बहुत भाविक आते हैं, यहाँ एक तीर्थ क्षेत्र हमारा पुरातन शिव का मंदिर है, वहाँ त्रिपुरा पूर्णिमा होती है, शिवरात्रि होती है, वहाँ हर एक लोग आते हैं। आने के बाद ना बैठने के लिए जगह, ना वहाँ अगर पूजा करने के लिए पूजा करने के लिए जगह, तो हमने बोला कि थोड़ा इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो साहब ने तुरंत ही सेंट्रल के मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनके जो पीए है सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो चंद्रपुर से होते हुए सुधीर भाऊ के अच्छे फ्रेंड हैं, तो भाऊ ने उनको बोला है कि पॉजिटिव लो। अभी फ़िलहाल उनको 72 लाख रुपीज़ सेंट्रल से आया है और पर्यटन से जितना हमें होगा, मेरा खुद का निधि डाल के ये विकसित करने का काम करेंगे। मैं सभी को विनंती करती हूँ कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी ने जो बोला है कि वहाँ चांदी का ये लगाने का है, तो किसी को 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम जो भी चांदी देनी है वो हमारी कमेटी होगी। इस कमेटी को आप दान करें। तो जैसे अपन तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं तो 500 रुपया 1000 रुपया डालते हैं, ऐसे ही हर एक ने अगर सिक्के ला के दिए तो उसका मंदिर जल्दी बन जाएगा। ये जो अतिक्रमण हुआ है मंदिर के ऊपर, उसके लिए अभी क्या प्रावधान आप कर रही हैं अभी? पहले नहीं, से मैंने लगाए जा रहे उनको थे। बोला कि भाई जो अतिक्रमण है इसके बारे में भी आप लोगों ने आपका सर्वे करके लेना चाहिए और कहाँ अतिक्रमण है वो भी देखना चाहिए। खाली नियम ये हमारे लिए नहीं, नियम सबके लिए है। ऐसे हमने उनसे बात किया और साहब ने भी उनको ऐसा डिसीजन दिया है। अभी जो इधर एक ट्रायंगल था, वो ट्रायंगल में इतनी गंदगी थी कि हमारे यहाँ शिव का मंदिर है, वो शिव के मंदिर के बाद गंदगी थी। तो मैंने वहाँ फादर से ब्रदर से बात करके, हरीश भाई, हमने बात करके कि बाबा हमें वो डेवलप करने का है, तो डेवलप कर लिया है। और दूसरी बात खुशी की है कि उस दिन निर्णय हुआ कि जो पीछे हमारे सामने जो पंचशील नगर है, शिवाजी नगर है, बाजू में मंडपेश्वर धाम है, रिवर वैली है फेडरेशन, वहाँ का जो विकास रुका है, तो वहाँ भी साहब ने बोला, बाद में उनके भी दिमाग में आ गया कि भाई इसमें हाइट रिस्ट्रिक्शन जैसी कोई बात होती नहीं है, तो किसी कोई नुकसान इस दर होने वाला नहीं है। अभी ये
जब यूटी का गवर्नमेंट था तभी पंचशील नगर का एसआरए डिक्लेयर हुआ था। वो टाइम 165 स्क्वायर फुट देते थे, उसके बाद 225 हो गया, अभी 300 स्क्वायर फुट का घर देना सरकार ने तय किया है। अगर 300 स्क्वायर फुट का सरकार ने तय किया है तो हाइट 70 मीटर में कैसे लोगों को घर मिलेंगे, उसको भी ये करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप प्लान सबमिट करो। ऐसे पंचशील नगर का प्लान पुटअप हो गया है, अभी वो दिल्ली फाइल जाएगी। हमें सांसद साहब हम प्रयास करके उनका भी विकास करेंगे। मंडपेश्वर धाम जो सोसाइटी है, आज वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ बिल्डर कोई आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ टीडीआर लोड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए भी मेरा प्रयास चल रहा है, उन लोग को भी थोड़ा राहत होगी। जो अगर फ्लेक्सिबल हुए अधिकारी तो उसको भी राहत होगी। और दूसरी बात रहेगी कि अतिक्रमण के बारे में वो भी सरकार देख लेगी। धन्यवाद। चलो। मंडपेश्वर गुफा का इतिहास को अगर हम याद करें तो 1980 में एक बहुत बड़ी यहाँ पर मारामारी हो गई थी दो गुट के बीच में, और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका देख रेख करना, ताबा लेकर हर महाशिवरात्रि और त्रिपुरा पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम करने का प्रारंभ किया। और देखते देखते फिर रामनाथ जी के काल से इसको विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्री उन दिनों के अनंत कुमार जी यहाँ पर आए थे। वो दौर आगे बढ़ता बढ़ता गया, फिर मैं सांसद बना, मनीषा ताई विधायिका बनी, फिर हम लोग महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़े भी, केंद्र सरकार के पीछे भी पड़े। पहले चरण में ये सारा काम हुआ, आज ये दूसरा चरण का हमने भूमि पूजन किया, ये केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। लेकिन तीसरा चरण का भी मनीषा ताई ने परसों सुधीर भाव के साथ में मीटिंग करके 75 लाख रुपए का और फंड हमको मिलने वाला है, उसका पूरा डिटेल वो देगी, तो उसका भी तीसरे चरण से हम करेंगे। अब ये सरकार के पैसे से जो होता है तो होगा, लेकिन गए महाशिवरात्रि के समय पर जब हम यहाँ पर आए थे तो मन में भक्तों के और हम सबके मन में यह आया कि यहाँ पर शंकर भगवान का जो पिंड है, नंदी है, ये सब हमने चांदी का बनाना चाहिए करके वो हमने डिक्लेयर किया था। ये हम जनता के माध्यम से ये करेंगे। और इस साल का महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत एक अलग ढंग से बनाया जाएगा। उसके पहले ये सब काम ब्यूटिफिकेशन का भी हो, उसका हम ख्याल करेंगे। जो कुछ बीती बातें अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में जो हो गया, लेकिन अभी सनातन धर्म को मानने वालों की सरकार आई है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, जिन्होंने बहुत सारे कायदे कानून बदली किए हैं। अब भी इस प्रकार के जो पुरातत्व जो विभाग के पास जो ये गुफाएँ हैं, उसके कानूनों में जो भी बदलाव करने का है वो मैं केंद्र सरकार से और करके लेने का प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र सरकार से जो भी करना है वो मनीषा ताई पीछे पड़ी है, वो भी कर लेगी। कुल मिलकर सब लोग मिलकर इसका एक नया रूप हो, सनातन धर्मियों के मन में एक नयापन, एक विश्वास का वातावरण जगे, इस प्रकार का काम करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। त्याचा उल्लेख मी दिवाकर नावाच्या ऑफिसरशी आता बोललो। 1901 का 9 कुठल्या तरी वर्षी ते ब्रिटिश लोक असताना कानून केलेलं। अटला कुठलाही सरकार असते त्यावेळी ते त्यांच्या हिताचा कानून बनवतात। आता आपला सरकार आलेलं आहे आणि म्हणून ज्या काही गोष्टी सरकारच्या माध्यमातून कायद्यामध्ये बदल करून घेऊन करायचं असेल त्या आम्ही करू, परंतु हिंदूंचा सण साजरा करण्याचा, हिंदूंचा देवी देवतांचा पूजा करण्यासाठी आम्ही स्वतः एक कायदा आहोत। मी हिंदू कुलात जन्मलो, मनीषाताई सर्व हिंदू कुलात सनातन धर्मात जे जन्मले आहेत ते स्वतःचाही कायद्याचा येणाऱ्या काळामध्ये वापर करणार। मोगल येताना कुठल्या ते कायद्याचं पुस्तक घेऊन आले, ब्रिटिश येताना ते कुठल्या कायद्याचं पुस्तक घेऊन आले, त्यांच्या धर्माप्रमाणे त्या लोकांनी काम केलं। आता माझा सरकार आहे, मी माझ्या धर्माप्रमाणे, माझे जे धर्मगुरू म्हणतील त्याप्रमाणे आम्ही काम करू। ठीक आहे।